अच्छा ये साहब, ये यहाँ क्या अमेरिकन एक्टिविटी हो रही है नूर खान एयरबेस पे? वहाँ हाँ, सुनते हैं साहब 3 C-17 लैंड कर चुके हैं और अभी 6 और लैंड करने हैं। क्या हो रहा है वहाँ पे? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है सर। ये कल या परसों एक रिपोर्ट आई थी। देखिए, पहले पाकिस्तान ने बोला कि भाई हमारे कैराना में कुछ नहीं हुआ, हमारे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर ये नूर खान का जो क्रेटर वेटर दिख गया तो ये बेचारे छुपा नहीं पाए। तो एक अमेरिका का संस्थान, उसका नाम मैं बोल रहा है, अमेरिकन कुछ साइंटिस्ट फेडरेशन, बड़ा लंबा नाम है, नाम स्लिप में माइंड। उन्होंने डॉक्टर गैरी कॉर्डा उसके डायरेक्टर है, उन्होंने कल एक खुलासा किया। उन्होंने कहा जी हमने इसका अध्ययन किया, भारत ने पाकिस्तान के छक्के छोड़ाए, 11 एयरबेस इनकी बर्बाद कर दी, और भारत ने जाके कैराना में जो करना था कर दिया। अब मैं देखिए, हमने कुछ किया नहीं, हमने बम यहां चलाया था, हवा आ गई, बम यहां निकल गया। जैसे हमने कुछ नहीं किया तो हवा ने किया जो भी किया। तो उसमें बहुत क्षति हुई है। और वो जो कैराना है इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स के लिए बंद है, और आपका पाकिस्तानी वहां नहीं जा सकता, वो पूरी फैसिलिटी बंद है। हमने एक ही सवाल उठाया था, भाई अगर रेडिएशन लीक नहीं, चलो आई ही ये कह रहा रेडिएशन लीक नहीं, हम कह रहे वो कंटेमिनेटेड है। तो अगर वो फैसिलिटी बंद है, फैसिलिटी में ना बाहर का इंस्पेक्टर जा सकता, ना पाकिस्तानी जा सकता, उस पूरे क्षेत्र को सील करके आइसोलेट किया गया, तो इसका मतलब कैराना में कुछ तो हुआ है। और कैराना में जो मेरा एस्टिमेट है 300 से करीब 650 लोग नॉर्मली वहां होते हैं। और जब जिस दिन ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब करीब करीब 1000 लोग वहां थे, मतलब सिक्योरिटी टेक्नीशियन छोटे मोटे सब लोग मिला के। अगर वहां कुछ हुआ तो उसके अंदर काफी कुछ लाशें अब भी पड़ी हो सकती है, क्योंकि वहां कंटेमिनेटेड साइट है, इसलिए वहां कोई जाएगा नहीं। जो भी माल मसाला रखा था वो गया। और उस कैराना का रिकॉर्ड जो अब तक का सेफ्टी का बहुत अच्छा नहीं है। एक तो उन्होंने इसका खुलासा किया, दूसरा उन्होंने खुलासा किया नूर खान का। बोला भाई 3 बेसें उड़ी, एक उसमें से एक नूर खान जो बेस है ये पाकिस्तानियों को बहुत चुभ गई। यहां वो उनका इशारा है कि नूर खान में ऐसा कुछ हुआ जो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चुभ गया। बाकी जैकोबाबाद में F-16 गए, वो सबको पता, बट नूर खान में कुछ ऐसा गया जो उनको बड़ा तकलीफ हुई कि नूर खान में कुछ ऐसा ये छुपा रहे थे, कुछ दिल के इनके इतने करीब था, क्योंकि जो जिसकी पोल पट्टी दुनिया में खुल जाती। लास्ट टाइम आपकी हमारी बात हुई थी, शायद 50-55 अमेरिकनों की मरने की बातें हो रही है। अब सवाल ये है कि जो C-17 उतर रहे हैं, तो 2-3 कारण हो सकते हैं सर। देखिए, पहला कारण हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा माल पाकिस्तान भेजा जा रहा है, और माल पाकिस्तान जो भेज सकता है ट्रंप, देखिए ट्रंप भी पागल हो रखा है, ट्रंप के दिमाग के फ्यूज सब उड़ चुके हैं, ट्रंप की सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है। हो सकता है पाकिस्तान को कुछ ऐसा भेज रहा हो जो उन्होंने मांगा। पाकिस्तान का एयर डिफेंस खत्म हो चुका है, पाकिस्तान ये समझ चुका है इस रिपोर्ट के अगेंस्ट वो भारत के खिलाफ कभी नहीं लड़ सकता, और पाकिस्तान अब बहुत तेजी से न्यूक्लियर बम बनाएगा, जो अभी 170 है, और 2030 तक 200 बनाने की कोशिश है। उस रिपोर्ट में ये भी इशारा है कि क्या भारत उनको ये न्यूक्लियर बम बनाने देगा। कैराना के बाद और नूर खान के बाद एक चीज तो सिद्ध हो जाती है कि भारत का डोमिनेंस है। भारत ने इनकी न्यूक्लियर पेरिफेरी को क्रैक किया था, जो मैं हमेशा दावा करता था, वी हैव क्रैक्ड द न्यूक्लियर पेरिफेरी, और इनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर न्यूक्लियर वेपन्स का ध्वस्त हो चुका। और राजनाथ सिंह जी ने कहा था पाकिस्तान इज नॉट अ रिलायबल न्यूक्लियर प्लेयर, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब नूर खान की जहां तक बात है, तो पाकिस्तान को चाहिए एयर डिफेंस। क्या अमेरिका एयर डिफेंस के लिए कुछ भेज रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान एम्युनिशन भेज रहा है, या नूर खान ने कुछ अब भी ऐसा रखा जिसको इन हरक्यूलिस में डाल डाल के वहां से सबूत मिटाए जा रहे हैं? अब लोगों का तो ये भी मानना हो सकता है लाशें भी डो रहे हो, अभी तक लाशें भी पड़ी हो। अगर यूक्रेनियों की लाशें रशियनों के पास 1.5-2-3 साल से पड़ी है, तो अगर 40-50 लोग, जो अनुमान अगेन आइडिया, अगर वहां मरे हैं, तो हो सकता है उनकी तो कोई 30-40 अमेरिकन उसमें मरे हैं, लेकिन 30-40 अमेरिकन को वो निकालने के लिए इतनी सारी सॉर्टीज थोड़ी जरूरत पड़ेगी। नहीं सर, सामान भी ला रहे होंगे, सामान भी, मान लीजिए वहां सामान है, अब ध्वस्त हो गई एयरबेस, वहां सामान है, तो वो प्रूफ निकालने पड़ेंगे ना सर। वो अब पाकिस्तानियों को देंगे तो बेच देंगे, किसी को तो ईरान को बेच देंगे ना कल। अगर पाकिस्तान के पास सामान हो तो उठा के ईरान को बेच देंगे। तो अब अमेरिकन ये तो समझ गए ना अफगानिस्तान के बाद, भाई अगर जाना सामान पूरा लेना। मुझे लगता है कि सामान ले जा रहे। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बार पीट हेग्सेथ से पूछा गया, बोला यार तुम कह रहे हो इंडो पैसिफिक में तुम्हारा बड़ा वर्चस्व, बड़ी कमिटमेंट है, या पेट्रॉइट मिसाइल्स की एक बैटेलियन थी, पेट्रॉइट बैटेलियन डिप्लॉयड थी इंडो पैसिफिक में, तुमने वो उठा के मिडिल ईस्ट भेज दिया, तुम कहते हो मेरी कमिटमेंट यहाँ है।
उसने बोला नहीं जी, मिडिल ईस्ट में परिस्थिति खराब हो रही थी इसलिए हमने वहां भेजनी पड़ी क्योंकि विकल्प नहीं था। सर 71 सॉटियां लगी थी एक पेट्रियट बैटालियन को यहां से मिडिल ईस्ट भेजने में। 71 71 C-31 की सॉटियां लगी थी। तो मतलब कोई बहुत भारी भरकम चीज को अगर मूव करना ये तभी यूज करते हैं, और कोई बहुत ही स्ट्रेटेजिक चीज को मूव करना ये तभी यूज करते हैं। अब ये वहां में रखा हुआ सामान हो सकता है, कुछ नया सामान हो सकता है, इसी सामान के आदान प्रदान में अगर जो बेचारे अमेरिकन मर गए हो तो उनकी लाशें भी गई हो। मतलब कुछ तो हाई वैल्यू था, नहीं तो C-31 हरक्यूलिस भेजने की जरूरत नहीं है, और अमेरिका से रिलीफ भिजवाने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे इस क्षेत्र से बहुत रिलीफ ऑर्गेनाइज हो सकता है जो पाकिस्तान जा सकता है। अब अमेरिका से अब मतलब दाना वो गेहूं की बोरी भर के अब पाकिस्तान थोड़ी ना भेजेंगे। व्हाट सेंस डज इट मेक? यू कैन हाँ, बाय, इंडिया से खरीद लो। हाँ इंडिया से खरीद के दे दो, हम तो बॉर्डर पे फेंक देंगे, वहां से आके खुद लो ले जाएंगे। तो वहां पे वही खर्चा था कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी, या तो माल दिया है या माल निकाला है इन्होंने, दो ही विकल्प है सर। और ये रिलीफ के सब बेवकूफ बहाने हैं, ये दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। अमेरिका रिलीफ दे रहे वो दे रहे, भैया तुम्हें क्या करना है, पाकिस्तान में कुछ डॉलर फेंक दो, खुद ही को अपना जुगाड़ कर लेंगे। पाकिस्तान कब से रिलीफ लेने लगा अमेरिका से, और अमेरिका थोड़ी ना गेहूं की बोरियां वहां अमेरिका से उड़ा के पाकिस्तान लाएगा। इट डजंट मेक सेंस। कितने का गेहूं आता है? तो मुझे लगता है कि ये कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ। हाँ, ट्रंप के पागलपन को देख के पाकिस्तान को कुछ ये वेपन्स भी दे सकता है अभी, कि भाई भारत को तंग करो, भारत को थोड़ा मोदी जी को दिखाओ, मोदी बड़ा अकड़ फ्री रहे में ना हैं देगा सर, फ्री में कुछ नहीं देगा वो। तो पाकिस्तान से रखवा लेगा ना। वैसे पाकिस्तान में रखने को क्या है? अब आप कह रहे हो आपके रिकॉर्ड से कुछ निकाल सकते हैं क्या है आज? रिकॉर्ड से निकालने में टाइम लगेगा सर, बट हाँ पाकिस्तान एक चीज जरूर कर रहा था पीछे, जब ये गए थे ना उससे मिलने शी जिनपिंग से, तो शी जिनपिंग ने जो मुल्ला मुनीर की मीटिंग हुई थी तो उसमें 3 मुद्दों पे बात हुई थी। पहले तो इसको बोल, देखिए अब तक शी जिनपिंग मुल्ला मुनीर से कभी नहीं मिला था। उससे पहले वो जनरल जैंग से मिलके कल्टी कर बोला निकल जा घर से। अब जो ये आपकी बात शी से मिला है 1-to-1, 3 चीजें हैं। पहली बात है, देख भैया अगर तुम्हें सीपेक 2.0 में पैसा चाहिए, मुझे 100% कॉन्ट्रैक्टरों की और चीनियों की सुरक्षा की गारंटी तू देगा। उसने बोला जनाब हम तो पूरी कोशिश करेंगे एज यूजुअल, आप जानते हो पाकिस्तानी कितने हरामी है। उसका कोशिश नहीं चलेगी। तो क्या चाहिए तुम्हें? मेरे हिसाब से 2 चीजें चाहिए। पहला इसने बोला भाई मुझे चाहिए, मैं 2 PLA की बैटालियंस वहां उतारना चाहता हूं। ये पहले से भी बात चल रही थी, पर तब पूरा पार्लियामेंट और पूरी मिलिट्री इसको सर्वसहमति से पास करे। तो पहली तो ये बात थी, 2 बैटालियंस हमें PLA की वहां उतारनी ये तो है। कैसे होगा? अभी तो अमेरिका नहीं होने देगा। नहीं, अब देखिए अगर उनका पैसा चाहिए, वो तो कह रहे हैं ना पैसा लगाने को तैयार है। एक तो बैटालियंस उतरेंगी, अब बाहर के तरफ पाकिस्तान की फौज होगी आउटर सर्कल, बीच में प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, और अंदर हमारी PLA होगी। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है हम देंगे। दूसरी सबसे खतरनाक शर्त है, ये FTA कर रहे हैं चाइना के साथ कि तुम हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो। मतलब अगर पाकिस्तान में सुई भी बनेगी, अगर पाकिस्तान में धागा भी बनेगा या पिन भी बनेगी, वो भी अब चाइना से आएगी। यानी कि आने वाले 10 नस्लों की तो आर्थिक गुलामी चाइना। इनका तो यूएस से भी होगा ट्रेड एग्रीमेंट 19% वाला। सर वो तो टेरिफ एग्रीमेंट है ना, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड मतलब जो मर्जी पाकिस्तान में बेचो, कोई टेरिफ कोई टैक्स नहीं। तो मतलब जो चाइना, जो पाकिस्तान में अभी एक साइकिल है ना सर, तो ये क्या करते हैं, रिम बाहर से मंगाते हैं, सीट बाहर से जोड़ने का काम करते हैं। अब वो जोड़ने का काम भी नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान की आने वाली 10 नस्लें विल बी इकोनॉमिकली एनस्लेव्ड टू चाइना, और ये लोग मान गए उस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। और जब उसके बाद ये आए, ये आपका ये मुल्ला मुनीर और शाहबाज के फार्म हाउस पे मिले, ये अपने मरियम को बुलाया, शाहबाज नवाज मिले, और ये बातें हो रही कि फील्ड मार्शल के पिटे मरियम हुए के बिना कोई काम नहीं करता हमारा फील्ड मार्शल। हाँ वो बहुत याराना है, बहुत याराना है। अच्छी बात है सर यार। मरियम तो जापान और हांगकांग भी घूम आई। सर याराना है ना, बहुत दोस्ती, अच्छी दोस्ती, अच्छी दोस्ती, अच्छी दोस्ती है। मतलब पाकिस्तान वाली दोस्ती है। मतलब मान लो भाईजान ही है, मान लो भाईजान ही है, बस भाई थोड़ा रिप्लेसेबल है, बाकी रिप्लेसेबल नहीं है। यानी तो इनकी मीटिंग हुई है, तो सर ये फील्ड मार्शल को 10 साल का एक्सटेंशन देंगे, पहले 5 साल का, फिर 5 साल का, तब तक शरीफ रहेंगे। मतलब जो भी रहेगा लूट खसूटेंगे। तो इनको ने डील की है, संभवतः जरदारी भी इनके साथ आएगा। तो अब देश को चलाने के लिए चाइना को कुछ तो चाहिए।
चाइना कह रहा बेटा तुम्हारे पास गिरवी रखने को भी कुछ नहीं बचा, ये एफटीए कर लो, ताकि जो भी पाकिस्तान में बचा कुचा है, घास, मतलब ना घास का तिनका भी बचा, वो भी मेरे पास आ जाए। अगली बार हवा को छोड़ के सब कुछ हम भेजेंगे। देखो पानी तो हमारे हाथ में, पानी हम बेचते हैं, चाहे सूखा रखें या बाढ़ से मारे, पानी का क्षेत्र हमारे हाथ में, हवा उनकी अपनी है, बाकी सारा चाइना भेजेगा। तो ये वाला एग्रीमेंट वो चाइना के साथ करके आ रहे हैं। तो इसके बाद पाकिस्तान में कुछ बचने वाला नहीं है, पाकिस्तान आपका बर्बाद होने वाला है। और पाकिस्तान में ये 2-5 साल में सब भाग बढ़ लेंगे, ये मुल्ला मुनीर वगैरह, फिर बेचारा पाकिस्तानी चीनियों की गुलामी करता रहेगा। और चीनियों को पाकिस्तान बड़ा माकूल है, क्योंकि सर बर्थ रेट 3.4 है, यहाँ डबल आबादी होगी, मुफलिसी पीक पे होगी, यंग बच्चे ही बच्चे काम करने वाला यूथ। चीनियों को क्या चाहिए? चीनियों की तो अपनी पॉपुलेशन डिप्लीट हो रही है, मैरिज रेट आधी रह गई है, डिवोर्स रेट 45% है। तो उन्हें तो एक ब्रीडिंग ग्राउंड चाहिए जहां ह्यूमन ब्रीडिंग होती हो, और वो ह्यूमन ब्रीडिंग इनकी फैक्ट्रियों में, इनके खेतों में काम करे, बदवा मजदूर मतलब। तो पाकिस्तान जैसी माकूल जगह चाइना के पास और कोई हो नहीं सकती। तो इसलिए चाइना उन्हें कह रहा भैया आके तुम ये कर लो, और मेरा तुम हिसाब किताब मैं तुम्हें देता रहूंगा, मतलब दाल में 1 रुपए में 5 पैसा देता रहूंगा, तो मेरा काम करते रहो। चीनियों का खाना उगाएंगे, चीनियों के लिए खेती करेंगे, उनकी फैक्ट्रियों में काम करेंगे, और बाकी एंटरटेनमेंट चाइना को हो गई होगा। अब तो जानते हो चाइना कितने नीच कैरेक्टर के होते हैं, तो एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। तो ये कंपोजिट पैकेज है, ये नेगोशिएट करके आया फील्ड मार्शल चाइना जाके, अलॉन्ग विद श्यामा शेट्टी।